हर इंसान अपनी लाइफ में किसी मुकाम पर, किसी पोजीशन पर और किसी लेवल पर जाना चाहता है। हर इंसान अपने लाइफ में ये सोचता है कि वो अपने लाइफ में एक ऐसे पोजीशन पर रहे जहां लोग उसका सम्मान करें और वो अपनी अच्छी लाइफ जी सके। दोस्तों, बट हर वो इंसान जो ये सोचता है कि मुझे अपनी लाइफ में इस लेवल पर जाना है, इस पोजीशन पर जाना है, हर वो इंसान अपनी लाइफ में सक्सेस को अचीव नहीं कर सकता जो ये सोचता है कि मैं इस पोजीशन में चला जाऊं या इस लेवल की मुझे सक्सेस मिले। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि योद्धा कभी भी अपना युद्ध नहीं चुनता, बल्कि युद्ध अपना योद्धा चुनता है। ठीक वैसे ही अगर आप किसी पोजीशन, किसी लेवल पर जाना चाहते हैं तो आपको ये साबित करना होगा कि आप उस पोजीशन के, उस लेवल के लायक हैं, वहां की जिम्मेदारियों को उठाने में आप सक्षम हैं। दोस्तों, क्योंकि इंसान ये सोचता है कि मैं काबिल हूं, बट हर इंसान अपने आप में ये सोचता है कि मैं ही सबसे ज्यादा सक्षम हूं, कैपेबल हूं। बट दोस्तों, इसकी पुष्टि तो वो पोजीशन, वो लेवल खुद करती है। क्योंकि अगर आप सक्षम हैं, अच्छी बात है, बट अगर कोई आपसे भी सक्षम इंसान अगर आ जाए तो वो पोजीशन, वो कुर्सी हमेशा उसी इंसान को चुनेगा, आपको नहीं। दोस्तों, मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी सुनाता हूं। ये स्टोरी कोई बनावटी नहीं है, बल्कि ये पूर्व द्वापर युग में घटी हुई एक घटना है। दोस्तों, जब कर्ण को दुर्योधन ने अंग प्रदेश का राजा घोषित किया, तब उस राज्यसभा में बैठे सभी मंत्रियों ने कहा कि क्या एक सूत पुत्र, एक कर्ण, वो अंग प्रदेश को संभाल पाएगा? क्या वहां की जिम्मेदारियों को वो उठा पाएगा? फिर जब कर्ण को राज मुकुट पहनाया जा रहा था, तभी कर्ण ने उन्हें रोका और कहा कि जब तक मैं अंग प्रदेश के प्रजा का हृदय न जीत लूं और उसे एक संपन्न और समृद्ध प्रदेश न बना लूं, तब तक मैं राज मुकुट नहीं पहनूंगा। उसके बाद कर्ण अंग प्रदेश के लिए प्रस्थान कर गया। बट जैसे ही वो अंग प्रदेश में पहुंचा, वहां की हालातों को देखकर अंगराज कर्ण खुद सोच में पड़ गए, क्योंकि अंग प्रदेश एक बहुत ही गरीब प्रदेश था और वहां की प्रजा पानी तक को तरसती थी, क्योंकि मगध नरेश जरासन उन पर अपना अधिकार कर रहा था और उनसे अपने लिए कुछ वस्तुएं निर्माण करवा रहा था, बट उनको पानी भी नहीं दे रहा था। पानी दे भी रहा था तो भी बहुत कम मात्रा में। तो जब कर्ण अंग प्रदेश पहुंचे, तब उनको इन सारी बातों का ज्ञान हुआ। उसके बाद कर्ण ने मगध नरेश जरासन से युद्ध किया और उन्हें युद्ध में पराजित कर दिया। सभी को लगता था कि अंगराज कर्ण जरासन से जीत नहीं पाएंगे, क्योंकि जरासन को कभी भी मारा नहीं जा सकता था। उसे केवल बीच से फाड़ कर ही उसका अंत किया जा सकता था, जिससे कि सभी को भय था कि अंगराज कर्ण कभी भी मगध नरेश से जीत नहीं पाएंगे। बट कर्ण को ये अच्छे से पता था कि मगध नरेश जरासन का अंत केवल उसके शरीर को दो भागों में विभाजित करके ही किया जा सकता है। और जब लड़ाई में अंतिम समय में जब अंगराज कर्ण ने मगध नरेश जरासन के शरीर को जब फाड़ना चाहा, तब जरासन ने अपनी पराजय स्वीकार कर ली। अब दोस्तों, कर्ण उस युद्ध में विजय हो चुका था। इस तरह कर्ण ने मगध नरेश से अंग प्रदेश को बचाया और उसे एक संपन्न राज्य बनाया और अपने प्रजा का भी हृदय जीत लिया। जब कर्ण वापस हस्तिनापुर आए, तब उन्होंने राजमुकुट को धारण किया। दोस्तों, आपको ये ज्ञात होना चाहिए कि आप कितने सक्षम हैं। अगर जिस लेवल पर, जिस पोजीशन पर आप जाना चाहते हैं, अगर वहां की जिम्मेदारियों को आप उठा सकते हैं, तो वो लेवल, वो पोजीशन आपको ही चुनेगा। बट अगर कोई इंसान आपसे भी बेटर
उस जगह का, उस पोजीशन का, उस लेवल का अगर जिम्मेदारी उठा सकता है, अगर वो आपसे भी ज्यादा कैपेबल है और सक्षम है, तो वो पोजीशन हमेशा उसी इंसान का वर्ण करेगी, आपका नहीं। दोस्तों, मैं लेसन ये दे रहा हूं कि आप अपने लाइफ में ये मत सोचिए कि मुझे किस लेवल पर, किस पोजीशन पर जाना है या मुझे किस पोजीशन पर होना चाहिए। आप केवल अपने आप को सक्षम बनाइए, अपने आप को कैपेबल बनाइए, फिर जिस भी लेवल पर आप जाना चाहते हैं वो पोजीशन, वो लेवल, वो कुर्सी आपको खुद चुनेगा। जैसे कि मैंने पहले ही कहा है कि श्री कृष्ण कहते हैं कि योद्धा कभी भी अपना युद्ध नहीं चुनता, बल्कि युद्ध अपना योद्धा चुनता है। ठीक वैसे ही कोई भी पोजीशन, कोई भी लेवल, कोई भी इंसान नहीं चुनता, बल्कि वो पोजीशन, वो लेवल अपना इंसान चुनती है, अपना जो धारक है उसे चुनता है। क्योंकि जो इंसान वहां की जिम्मेदारियों को उठाने में सक्षम होगा, कुर्सी उसी का वर्ण करेगी। तो दोस्तों, अपने लाइफ में सिर्फ आप अपने आप को कैपेबल बनाइए, अपने आप को सक्षम बनाइए, अपने आप को जिम्मेदार बनाइए। जब आप जिस लेवल पर जाना चाहते हैं, जिस पोजीशन पर जाना चाहते हैं, अगर वहां की जिम्मेदारियों को आप उठा सकते हैं सबसे बेस्ट तरीके से, तो वो कुर्सी, वो पोजीशन, वो लेवल केवल आप ही का वर्ण करेगी, किसी और का नहीं। इसलिए सबसे पहले अपने आप को सक्षम बनाइए। अगर आप आज सक्सेस नहीं हैं तो सिर्फ इसी वजह से, क्योंकि आप सक्षम नहीं हैं, आप जिम्मेदार नहीं हैं। जिस दिन आप जिम्मेदार बन जाएंगे, जिस दिन आप कैपेबल बन जाएंगे, जिस दिन आप सक्षम बन जाएंगे, उसी दिन सक्सेस आपको चुन लेगा।